हेलो दोस्तों, क्या हो अगर सच ये हो कि आपकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो दुनिया नहीं, वो मोबाइल नहीं, वो हालात नहीं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन बिखरा हुआ फोकस है। और जब तक आप अपने फोकस को कंट्रोल नहीं करते, दुनिया चुपचाप आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करती रहेगी। और यहीं से शुरू होता है द आर्ट ऑफ फोकस का सफर, जिसमें आप जानेंगे दिमाग दिशा कैसे चुनता है, अटेंशन क्यों भटकता है, सोच और आइडेंटिटी कैसे बनाई जाती है, और सबसे जरूरी कैसे अपनी जिंदगी को कंट्रोल किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द प्रिंसिपल्स। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ते हैं जबकि बाकी लोग उतनी ही मेहनत करने के बाद भी एक ही जगह चक्कर लगाते रहते हैं? क्या फर्क टैलेंट में है या उन प्रिंसिपल्स में है जिन पर उनका दिमाग काम करता है? हम सब चाहते हैं कि जिंदगी बेहतर हो, लेकिन कम ही लोग समझ पाते हैं कि जिंदगी मेहनत से नहीं, प्रिंसिपल से चलती। अगर दिमाग सही प्रिंसिपल सीख जाए तो डायरेक्शन, क्लैरिटी और ग्रोथ खुद ब खुद बनने लगते हैं। लेकिन असलियत में होता क्या है? हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, फास्ट रिजल्ट्स चाहते हैं, और दिमाग में कोई फाउंडेशन, कोई रूल्स मौजूद ही नहीं होते। इसलिए कोई छोटी सी प्रॉब्लम भी उलझन में बदल जाती है, और दिमाग उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय या तो भागना चाहता है या गुस्सा करता है, और दिमाग इसी उलझन में फंस जाता है। और इसका परिणाम ये होता है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और लगातार खुद पर डाउट होने लगता है। लेकिन जैसे ही इंसान ये समझ लेता है कि जिंदगी रिजल्ट से नहीं, सिस्टम और प्रिंसिपल से चलती है, तो पिक्चर बदल जाती। बाहर की प्रॉब्लम्स भले ही वो हो, लेकिन अंदर की अप्रोच बदल जाती। और यही ट्रांसफॉर्मेशन का असली पल होता है। दुनिया में जो भी इंसान मास्टरी तक पहुंचा है, अपने गोल्स को हासिल किया है, उसने मेथड्स पर विश्वास करने से पहले प्रिंसिपल्स पर विश्वास करना सीखा। कल्पना कीजिए, आप हर प्रॉब्लम को पैनिक की तरह नहीं, एक खेल की तरह देखते हैं। आप उस प्रॉब्लम पर रिएक्ट नहीं करते, उस पर डिसीजन लेते हैं। और आपके चुनाव ही आपका फ्यूचर बनाते हैं। और आपको ये पता होता है कि फ्यूचर कैसे बनेगा। कोई प्रॉब्लम आने पर आप रुकते नहीं हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और असली ग्रोथ वहीं से शुरू होती है, जहां मेथड ढूंढने की जगह प्रिंसिपल्स को अपनाते हैं। क्योंकि मेथड्स बदलते रहते हैं, लेकिन प्रिंसिपल्स जीवन के हर अध्याय में काम करते हैं। प्रिंसिपल्स यानी ऐसे बुनियादी नियम जिसमें आपके सोचने और काम करने का तरीका तय होता है। प्रिंसिपल्स आपके दिमाग को बताते हैं कि किस चीज पर मेहनत करनी है और किस चीज को छोड़ देना है। क्योंकि बिना प्रिंसिपल्स के दिमाग कंफ्यूजन में फंस जाता है। बिना प्रिंसिपल्स के आप कभी शॉर्टकट ढूंढते हैं, कभी जल्दी रिजल्ट्स के पीछे भागते हैं, और कभी इमोशंस में बह जाते हैं। लेकिन प्रिंसिपल्स दिमाग को क्लैरिटी देते हैं, ये बताते हैं कि क्या सही है और किस दिशा में आगे बढ़ना है। अगर आपका प्रिंसिपल है कि मैं लॉन्ग टर्म सोचकर फैसले लूंगा, तो फिर आप इंस्टेंट मजे या शॉर्ट टर्म डिसीजंस पर नहीं चलेंगे, बल्कि हर डिसीजन में फ्यूचर के प्रॉफिट देखेंगे। और इसका फायदा ये होगा कि आपको हेल्थ, मनी, हैबिट्स, वर्क, हर चीज में फायदा मिलेगा। प्रिंसिपल यानी ऐसा फिक्स नियम जो हर दिन का फैसला आसान और जिंदगी का रास्ता स्पष्ट बना दे। चैप्टर 2, द 3 पिलर्स। अगर आपकी जिंदगी आज से 10 गुना बेहतर हो सकती हो, तो उसका सबसे बड़ा कारण आपकी काबिलियत होता, या वो 3 चीजें जिन्हें आप हर दिन दोहराते बिना जाने। क्योंकि शायद बात टैलेंट, मोटिवेशन या किस्मत की नहीं, शायद पूरी जिंदगी 3 ही स्तंभों पर टिकती है। जीवन में कोई भी बदलना चाहता है कि बेहतर सोच, बेहतर इनकम, बेहतर रिलेशनशिप्स, बेहतर सेल्फ कंट्रोल हो, लेकिन कहाँ से शुरू करें यही समझ नहीं आता। और यहीं पर किताब एक चौंकाने वाली सच्चाई बताती है। जिंदगी के रिजल्ट्स अलग अलग होते हैं, लेकिन मूल फाउंडेशन सिर्फ 3 ही चीजें होती है: फोकस, एनर्जी और एक्सपीरियंस। अगर इन तीनों का मेल बन जाए तो इंसान अनस्टॉपेबल बन जाता है। लेकिन हमारी असल मुश्किल क्या होती है? हम फोकस करना चाहते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शन जीत जाते हैं। हमें एनर्जी होती है, लेकिन वो छोटे छोटे कामों में खर्च हो जाती है। हम एक्सपीरियंस चाहते हैं, लेकिन डर हमें कोशिश करने से रोक देता है। और फिर हम सोचते हैं शायद मुझ में कोई कमी है, शायद मुझसे नहीं होगा। लेकिन सच्चाई ये नहीं, क्योंकि समस्या कमी की नहीं है, समस्या संतुलन की है। फोकस, एनर्जी और एक्सपीरियंस एक दूसरे से कटे रहे तो प्रगति टूट जाती। जब इंसान को इन तीनों के मेल का महत्व समझ आता है, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। क्योंकि फोकस बताता है कि कहाँ जाना है, और एनर्जी उस फोकस तक जाने की ताकत देती, और एक्सपीरियंस ये सिखाता है कि बेहतर कैसे बनना है। अगर इन तीनों में से एक भी गिर जाए
तो आपकी प्रगति रुक जाती, और तीनों एक साथ मिल जाए तो इंसान तेज, स्पष्ट और शांत हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि इन तीनों को कोई भी डेवलप कर सकता है। ये टैलेंट, IQ या पैसे पर निर्भर नहीं है, सिर्फ रोज की दिशा और चॉइसेस पर निर्भर है। चैप्टर 3, द यूनिवर्स। क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपकी जिंदगी में जो संघर्ष चल रहा है वो गलती नहीं बल्कि एक सिग्नल हो? क्या ये संभव है कि ब्रह्मांड आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके लिए काम कर रहा हो? हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी में जो उलझने, कंफ्यूजन और चैलेंजेस आते हैं वो हमें तोड़ रहे हैं, लेकिन क्या हो अगर वही चुनौतियां हमें बनाने के लिए हो? कितना अजीब लगता है ना कि हर कठिन समय के बाद हम थोड़ा मजबूत, थोड़ा समझदार और थोड़ा परिपक्व हो जाते हैं। जब मुश्किल आती है तो हमारा दिमाग डिफेंसिव मोड में चला जाता है। मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों फंसा हूँ, ये मेरे जीवन की कहानी क्यों बन गई है? और जैसे ही हम प्रॉब्लम को अपने सेंटर में रख देते हैं, पूरी दुनिया एक थ्रेड जैसे लगने लगती है। लेकिन जैसे ही ये समझ में आने लगता है कि जिंदगी सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, मैं भी जिंदगी के बड़े सिस्टम का हिस्सा हूँ, तब खेल बदल जाता है। जरूरत ये नहीं कि स्ट्रगल को खत्म किया जाए, जरूरत ये है कि स्ट्रगल को डिकोड किया जाए, क्योंकि हर संघर्ष के अंदर एक स्किल, एक लेसन, एक ट्रांसफॉर्मेशन छुपा होता है। यूनिवर्स हमें अकेला नहीं छोड़ रहा, बस वो हमें इन्वॉल्व कर रहा है अपने में। जरा इमेजिन कीजिए, आप एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं। वही रास्ते जिन पर चलकर आप उस चोटी पर पहुंचे हैं, जिन रास्तों पर चलते समय आपको ठोकर लगी, आपने बारिश को सहन किया, आपने ठंड को महसूस किया, आपकी सांसें तक चढ़ गई, लेकिन ऊपर पहुंचकर वही रास्ते बदसूरत नहीं लगते, मीनिंगफुल लगने लगते हैं। हर मोड़, हर पत्थर, हर अंधेरा, हर तूफान, हर बारिश, यही तो वो यूनिवर्स के टास्क थे जिससे आपका निर्माण हो रहा था। और जैसे ही आपको ये महसूस होता है, आपके दिल में एक शांति उतरती, क्योंकि जिंदगी अब आपको दुश्मन नहीं लगती, टीचर लगने लगती, जो हर मोड़ पर आपको सिखाती, हर पल पर आपको सिखाती है। क्योंकि यूनिवर्स आपका दुश्मन नहीं, आपका सहयोगी, आपका साथी है, आपका हमदर्द है। चैप्टर 4, द सेल्फ। क्या आपने कभी सोचा है, आप जो फैसले लेते हैं वो सच में आपके अपने होते हैं या वो दूसरों की उम्मीदों, आदतों और डर से बनते हैं? हम खुद को मैं ऐसा हूँ कहकर डिफाइन करते हैं, लेकिन कितनी चीजें हमें खुद चुननी है और कितनी चीजें हमें बचपन से मिली है, समाज से मिली है, तुलना से मिली है, डर से मिली है। हम सोचते हैं हमें नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, पर अंदर कहीं एक सवाल दबा रहता है, क्या ये मेरे खुद के सपने हैं या ये उधार दिए गए हैं समाज से, रिश्तेदारों से, परिवार वालों से? आइडेंटिटी बदलना पेनफुल होता है, क्योंकि आइडेंटिटी सिर्फ विचार नहीं है, इमोशनल अटैचमेंट होते हैं। जब कोई हमारे विश्वास या हमारे फैसलों पर सवाल उठाता है तो दर्द सिर्फ अहंकार का नहीं होता कि लोग हमारे फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि हमारे अस्तित्व को खतरा महसूस होता है। इसलिए लोग बदलाव से डरते हैं, न कि इसलिए कि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए कि आइडेंटिटी पीछे छोड़ना ऐसा होता है जैसे खुद का एक हिस्सा दफना देना। और इसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के कारण बहुत लोग पूरी जिंदगी रिश्तों, कैरियर और लाइफ स्टाइल में फंसे रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या सोचेंगे, उनकी आइडेंटिटी पर चोट न लग जाए। सब कुछ बदल जाता है जब हम ये समझ लेते हैं कि आइडेंटिटी फैक्ट नहीं है, सिर्फ चुनाव है। हमारी आइडेंटिटी वो नहीं है जो अब तक हम रहे हैं, हमारी आइडेंटिटी वो भी हो सकती है जो हम बनना चाहते हैं। आइडेंटिटी बदलना बाहर से शुरू नहीं होता, पहले आइडेंटिटी को अपने अंदर बदलना होता है। बस एक सवाल सब कुछ बदल देता है कि मुझे ऐसा क्यों होना है, मुझे क्यों बदलना है, और अगर मैं बदलूं तो उसकी कीमत क्या होगी और उसके फायदे क्या होंगे। और यहीं से बदलाव शुरू होता है। आइडेंटिटी बाहर की चीज नहीं है, ये वो कहानी है जो हम अपने दिमाग में खुद को बताते हैं। मैं ऐसा इंसान हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा। आइडेंटिटी तब बदलती है जब हम ये कहानी बदल देते हैं। जब आप कहते हैं मैं लेजी हूँ लेकिन मैं डिसिप्लिन बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं एवरेज हूँ लेकिन मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ। पहले कहानी बदले बिना जिंदगी नहीं बदलती। आइडेंटिटी सिर्फ सोचने से नहीं बदलती, ये छोटे छोटे एक्शन लेने से बदलती। अगर आइडेंटिटी बनानी है तो मैं फिट इंसान हूँ कहने की जगह 10 मिनट का वॉक करने की आदत डालें। आइडेंटिटी कंसिस्टेंसी से बनती है, परफेक्शन से नहीं। अगर गलती हो जाए तो आइडेंटिटी को मत छोड़ो, बस फिर से शुरू करो। क्योंकि आइडेंटिटी ये नहीं कि मैं हमेशा जीतता हूँ, आइडेंटिटी ये है कि मैं हार कर भी रुकने वाला नहीं। क्योंकि आइडेंटिटी तय नहीं होती, आइडेंटिटी बनाई जाती और बदली भी जा सकती है जब आप खुद उसके आर्किटेक्ट बन जाएं। चैप्टर 5, द गेम।
क्या आपने कभी सोचा है अगर जिंदगी एक खेल है तो आखिर किसने नियम बनाए? और क्या असली वजह है ये है कि हम हार नहीं रहे बल्कि वो खेल खेल रहे हैं जो हमने चुना ही नहीं। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी खेल के अंदर होते हैं, कभी नौकरी का, कभी रिश्तों का, कभी पैसे और सफलता का। लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं मैं ये खेल क्यों खेल रहा हूँ और ये खेल मुझे कहीं ले भी जा रहा है या नहीं। ज़्यादातर लोग सुबह उठकर उसी गेम में लॉग इन कर लेते हैं और आसपास की दुनिया, समाज और तुलना ने ये तय किया है नौकरी करो, EMI भरो, भीड़ में कहीं गुल हो जाओ और थक कर आकर घर पे सो जाओ। लेकिन क्या ये हमारी पसंद है? क्या ये हमने खुद ने चुना है या हमारी कंडीशनिंग की गई है? सबसे बड़ा भ्रम ये नहीं है कि हम सोचते हैं खेल मुश्किल है, जबकि असली सच ये है कि हम नियम ही नहीं जानते। सोचिए कोई इंसान PUBG, फ्री फायर जैसे गेम खेलना शुरू करे बिना कंट्रोल के, बिना मैप के और बिना किसी मिशन के, तो क्या होगा? उसे फ्रस्ट्रेशन होगा, बार बार हार का सामना करना पड़ेगा, गुस्सा आएगा और एंड में आकर गिव अप कर देगा। और असल जिंदगी में भी यही होता है। हम संघर्ष से नहीं थकते, बिना तय और बेकार के डायरेक्शन, अनक्लियर गोल से थकते हैं। जिंदगी आसान तभी होती है जब हम ये समझ लेते हैं कि समस्या ये नहीं कि जिंदगी एक स्ट्रगल है, समस्या ये है कि हम उस गेम को खेलना सीखते ही नहीं। जिंदगी के गेम में भी 3 चीजें होती है। फर्स्ट, गोल का मतलब है आपकी जीत कैसे दिखती है, यानी जिंदगी में आपको कहाँ पहुँचना है, क्या हासिल करना है और किस जीत को देखकर आप कहेंगे हाँ मैंने जीत लिया। अगर गोल साफ नहीं होता तो इंसान मेहनत तो बहुत करता है लेकिन दिशा नहीं मिलती और प्रगति रुक जाती है। लेकिन जैसे ही गोल क्लियर हो जाता है तो दिमाग अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है, शरीर मेहनत करने लगता है और डिस्ट्रैक्शंस कम होने लगते हैं। गोल एक ऐसी मंजिल है जो जीवन की जर्नी को मीनिंगफुल बनाता है। सेकंड, रूल्स का मतलब गोल्स तक पहुंचने का सही तरीका। जीत सिर्फ ज्यादा मेहनत करने से नहीं मिलती बल्कि सही तरीके से करने से मिलती है। रूल्स आपको बताते हैं कि कौन सी चीज करनी है और कौन सी चीज नहीं करनी, कौन सा रास्ता आपको अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचाएगा और कौन सा देर से पहुंचाएगा। जब गोल्स और रूल्स क्लियर हो तो कंफ्यूजन नहीं होता, काम आसान होता है और डिसिप्लिन अपने आप बनने लगता है। थर्ड, स्किल्स वो चीज है जिन्हें सीखकर इंसान जीत का हकदार बनता है। भले गोल कितना भी बड़ा हो, अगर उसे पूरा करने वाली स्किल नहीं है तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। स्किल सीखना मतलब खुद को उस स्तर तक मजबूत बनाना कि आपका सपना केवल सपना नहीं है बल्कि आप उसे पाने के लिए तत्पर हैं। स्किल को डेवलप करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डर कम होता है और आपकी प्रोग्रेस तेज हो जाती है। 4, प्रोग्रेस सिस्टम ये जांचने का तरीका है कि हम इम्प्रूव हो रहे हैं या नहीं। अगर प्रोग्रेस दिखाई देती है तो मोटिवेशन बढ़ती है, काम में कंसिस्टेंसी आती है और दिमाग को सिग्नल मिलता है कि मेहनत का असर हो रहा है। और प्रोग्रेस नहीं दिखती तो मन टूटता है, मन में डाउट उठते हैं और इंसान बीच में ही रुक जाता है। प्रोग्रेस को ट्रैक करने के आसान तरीके, सप्ताह के नंबर्स, वीकली स्कोर को देखें। प्रोग्रेस सिस्टम को लागू करने से पहले और बाद में कितना अंतर आया इसका कंपैरिजन करें। रोजाना की छोटी छोटी जीतों को नोट डाउन करें। प्रोग्रेस सिस्टम का सीधा सा मतलब है कि ये हमें दिखाता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हमारी मेहनत का फल हमें मिल रहा है। असल बात ये नहीं है कि दुनिया कंपटीशन से भरी है। असल बात ये है कि ज़्यादातर लोग अपना गेम खेल ही नहीं रहे, किसी और का गेम खेल रहे हैं। और ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहां हम अपने से पूछते हैं मुझे कौन सा गेम खेलना चाहिए जो मेरे विजन को भविष्य में सफल बना दे। चैप्टर 6, द लेंस। क्या कभी सोचा है 2 लोग एक ही स्थिति को देखते हैं लेकिन एक टूट जाता है और दूसरा तरक्की कर जाता है, तो फर्क हालात में था या नजरिए में? जिंदगी वही है लेकिन देखने का तरीका अलग अलग है। कभी किसी की छोटी सी बात दिल पर लग जाती तो कभी बड़ी समस्या भी आसान लगती। ऐसा क्यों? क्योंकि हम चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसे वो है, हम उन्हें अपने लेंस से देखते हैं, यानी अपनी बिलीव्स, अपनी मेमोरीज, इनसिक्योरिटीज, अचीवमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस के आधार पर। यानी हर व्यक्ति अपनी अलग दुनिया में जी रहा है, एक ही प्लेनेट पे होते हुए भी। असल संघर्ष प्रॉब्लम से नहीं होता, असल संघर्ष दुनिया को एक ही लेंस से देखने की जिससे होता है। एक लेंस से देखने की वजह से लोग कई मुश्किलों का सामना करते हैं, वो लोगों को गलत समझते हैं, छोटी छोटी बातें उन्हें ट्रिगर कर देती, कंपैरिजन की भावना उन्हें कमतर महसूस कराती और कोई डिसीजन गलत हो जाए तो वो गिल्ट के कारण अपने को गर्त में ले जाते हैं और फिर सोचते हैं लोग बदल जाए, हालात बदल जाए, सब ठीक हो जाए। लेकिन सच इसके उलट है। दर्द अपने देखने के लेंस में है, दुनिया में नहीं।
जैसे एक फोटोग्राफर सब्जेक्ट बदलते ही कैमरे का लेंस बदल देता है, वैसे ही इंसान अगर सिचुएशन के हिसाब से अपने लेंस को बदलना सीख जाए तो जीवन बहुत ही स्मूथ हो जाए। उसके लिए लेखक 3 तरह के लेंस बताते हैं। फर्स्ट, एम्पैथी लेंस। एम्पैथी लेंस का मतलब है सामने वाला इंसान ने ऐसा व्यवहार क्यों किया, ये समझने की कोशिश करना। कई बार कोई बात बुरी लग जाती है और गुस्सा कर देते हैं, कोई इग्नोर करता है तो बुरा लगता है और हम तुरंत मान लेते हैं कि व्यक्ति बुरा है या जानबूझकर ऐसा कर रहा है। लेकिन एम्पैथी लेंस लगने पर दिमाग ये सोचता है शायद उसके अपने दिमाग पर बहुत तनाव है, वो डर में है, शायद उसके जीवन में इनसिक्योरिटी या कोई तकलीफ चल रही होगी। इस लेंस से हम लोगों को ऊपर गुस्सा कम करते हैं और उन्हें समझने का प्रयास करते हैं, उनकी तकलीफ को समझने का प्रयास करते हैं और जिससे रिश्ते हल्के, शांत और मजबूत बनते हैं। सेकंड, फ्यूचर सेल्फ लेंस। जब आप इस लेंस से दुनिया को देखते हैं तो डिसीजन तुरंत मिलने वाली खुशी के आधार पर नहीं लेते, बल्कि भविष्य में मिलने वाले फायदों के हिसाब से लेते हैं। कई बार हम बिना सोचे समझे कोई काम करते रहते हैं, गेम खेलना, बिना काम के खर्चे करना, गुस्सा, बहस, टालमटोल, और जिसका हमें बाद में रिग्रेट होता है। लेकिन फ्यूचर सेल्फ लेंस कहता है अगर मैं 6 महीने बाद अपने बेहतर वजन के हिसाब से सोचूं तो मुझे अभी कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। ये लेंस हमें छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागने के बजाय अपने गोल्स के हिसाब से डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करता है। थर्ड, अपॉर्चुनिटी लेंस। जब भी कोई स्ट्रगल आए, कोई प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम में ये लेंस उस प्रॉब्लम से मिलने वाले लेसन्स और ग्रोथ को तलाशता है। कई बार मुश्किलें, रिजेक्शन, फेलियर या क्रिटिसिज्म आते हैं और मन दुखी हो जाता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी लेंस ये सोचने में मदद करता है कि इस स्थिति में मैं क्या सीख सकता, मुझे इससे क्या सीखने को मिलेगा, मैं इस सिचुएशन से और ज़्यादा बेहतर कैसे बन सकता हूँ। जब आप चैलेंजेस को दुश्मन की तरह नहीं, ग्रोथ ट्रेनर की तरह देखने लगते तो आपका माइंड मजबूत होता है, शांत होता है। यानी असली मास्टरी हालातों को बदलना नहीं है, अपने लेंस को बदलना सीखना है। बड़ी जीत वो नहीं कि दुनिया हमारे हिसाब से चलने लगे, बड़ी जीत वो है जब हम दुनिया को अपने लेंस बदलकर देखने लगे, क्योंकि जब नजरिया बदलता है तो अनुभव भी बदलता है और जब अनुभव बदलते हैं तो आपकी लाइफ भी बदलती। चैप्टर 7, दी फॉर्मूला। क्या होगा अगर आपकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला काफी हो और वो फॉर्मूला हमेशा आपके सामने हो, लेकिन आपका ध्यान कहीं और ही लगा रहा। हम सब जिंदगी बदलना चाहते हैं पर सोचते हैं ये कैसे होगा। हम नसीब बदलने की सोचते, किस्मत बदलने की सोचते हैं, मोटिवेशन भी बदलते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट वैसे नहीं आते जैसे हम अंदर से चाहते हैं। तो क्या असल में कमी मेहनत में या दिशा में? हम में से ज़्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी रिएक्शन मोड में बिता देते हैं। जब भी जिंदगी में कोई समस्या आती है हम सबसे पहले घबरा जाते हैं, दिमाग डर जाता है और सोचने की बजाय जल्द से जल्द उससे भागने की कोशिश करते हैं, काम टालते हैं, हार मान लेते हैं या चुप होकर छिप जाते हैं। धीरे धीरे हम थक जाते हैं और अंदर से टूटने लगते हैं, क्योंकि लगता है कि मेरे बस का नहीं है। उम्मीद कम हो जाती है और फिर हम वापस अपनी पुरानी आदतों पर लौट आते हैं। वही टालमटोल, वही सोच, वही व्यवहार, क्योंकि बातें वही रहती है इसलिए नतीजे भी वही आते हैं। कुछ बदला ही नहीं क्योंकि हमने खुद को बदला ही नहीं। जिंदगी के डिसीजन गोल से नहीं लिए जाते, भावनाओं से लिए जाते हैं, इसलिए रिजल्ट्स भी पुराने ही आते हैं। जब मन खुश होता है तो बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं, जब मन टूटता है तो सोच छोटी हो जाती है, जब मन डरने लगता है तो हम समझौते करने लगते हैं और धीरे धीरे इंसान भूल जाता है कि उसके फैसले वो खुद नहीं ले रहा, उसकी भावनाएं ले रही है। लेकिन द फार्मूला कहता है जिंदगी बदलती है जब आपका लक्ष्य फिल्टर बन जाता है, जब आपका गोल ये तय करता है कि किस चीज को हाँ कहना है और किस चीज को ना कहना है, क्या चीज जीवन में बदलनी है और क्या चीज सीखनी है, किस चीज को छोड़ना है और किस चीज को अपनाना है। यानी आप अपनी इच्छाओं या भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेते, आप अपने डायरेक्शन के हिसाब से निर्णय लेते हैं और आपकी दिशा तय होते ही आपके आगे बढ़ने की रफ्तार तेज हो जाती है। इमेजिन कीजिए आप हर सुबह आंखें खोलते हैं और कोई कंफ्यूजन नहीं, आपको अच्छे से पता है कि आज क्यों उठना है, किस प्रॉब्लम पर काम करना है, किस डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करना है और कब रुककर खुद को रिचार्ज करना है। तो आपको कोई गिल्ट नहीं होता, दिमाग पर कोई तनाव नहीं होता, क्योंकि आप अब दिमाग के अनुसार काम नहीं करते, दिमाग आपके हिसाब से काम करता है। आप दिमाग को ऑर्डर देते हैं और जिंदगी आपको अपने कंट्रोल में नजर आती। चैप्टर 8, द शिफ्ट। क्या होगा अगर आपकी जिंदगी का अगला बड़ा बदलाव मेहनत से नहीं, सोच के बदलने से शुरू होता हो? जीवन कभी वैसे नहीं बदलता जैसे हम उसे ऊपरी तौर पर बदलना चाहते हैं।
वो तब बदलता है जब भीतर कोई शिफ्ट होता है। यानी अब तक जो हम जानते थे उसे को नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं। कभी कभी किसी की एक लाइन, एक सवाल, एक अनुभूति या एक असफलता पूरे दिमाग की दिशा बदल देती और यहीं से ग्रोथ की असली शुरुआत होती है। ज्यादातर लोग जिंदगी में फंसे हुए महसूस करते हैं क्योंकि उनके आसपास ऑप्शन बहुत है लेकिन स्पष्ट दिशा नहीं है। आज की दुनिया में पैसे की समस्या नहीं, ऑप्शंस ओवरलोड की समस्या है। हर स्किल सीखने का रास्ता खुला है, हर करियर पॉसिबल है, हर वो काम किया जा सकता है जो आप पसंद करते हैं, उससे कमाई भी की जा सकती है। जब जिंदगी में बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस, बहुत सारी स्किल्स और बहुत सारी चॉइसेस सामने होती है तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि रास्ते इतने ज़्यादा होते हैं कि समझ ही नहीं आता कौन सा रास्ता सही है और किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और जब दिशा नहीं मिलती तो दिमाग फ्रीज हो जाता है, चिंता बढ़ती, कंपैरिजन बढ़ता है और खुद पर सेल्फ डाउट बढ़ता है। और द शिफ्ट का मतलब है जीवन का रास्ता बाहर नहीं भीतर चुना जाता है। दुनिया पूछती है कौन सा रास्ता सही है, पर द शिफ्ट पूछती है मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है। और उसके लिए लेखक 4 स्टेप फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट, लर्निंग क्यूरियोसिटी। सीख असली तब होती है जब मन से सीखने का दिल करे। जबरदस्ती या डर से सीखी गई चीज दिमाग में ज्यादा देर टिकती नहीं। जब क्यूरियोसिटी होती है ये कैसे होता है, मैं इससे कैसे सीख सकता हूँ, तो आप लर्निंग मोड में चले जाते हैं। यानी सीख तभी असरदार होती है जब वो दिल से, इच्छा से हो, मजबूरी से नहीं। स्टेप 2, एजुकेशन सेल्फ डिवाइन। असली शिक्षा वो नहीं जो दूसरों के कहने पर ली जाए, बल्कि वो है जो इंसान अपने इंटरेस्ट और फ्यूचर के हिसाब से खुद चुन कर ले। जब एजुकेशन किसी के दबाव में ली हुई होती है तो डिग्री तो मिलती है लेकिन समझ नहीं। लेकिन जब शिक्षा खुद प्रेरित होकर ली जाती है तो इंसान ज़्यादा जल्दी सीखता है और कभी सीखना बंद नहीं करता। खुद को बेटर बनाने की चाह ही असली शिक्षा है। स्टेप 3, कैरियर आइडेंटिटी। कैरियर ट्रेंडिंग चीज़ों को देखकर नहीं बनाना चाहिए क्योंकि ट्रेंड्स बदलते रहते हैं और ट्रेंड के बदलते ही इंसान फिर से शुरुआत पर आ जाता है। कैरियर तब मजबूत बनता है जब वो आपकी पहचान और आपकी पसंद से जुड़ा हो। अगर आपकी आइडेंटिटी में वैल्यू क्रिएट करता हूँ वाली है तो आप ट्रेंड के बदलने पर भी गिरते नहीं हैं बल्कि उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपका कैरियर मजबूत तभी बनता है जब वो आपका खुद का हो, खुद की इच्छा का हो, दुनिया का नहीं। स्टेप 4, फ्यूचर स्किल। आज के समय में सिर्फ डिग्री सक्सेस की गारंटी नहीं देती। भविष्य उन लोगों का है जिनके पास काम की स्किल है, जैसे डिजाइनिंग, एडिटिंग, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, कोडिंग, टीचिंग, कुछ भी हो सकता है। डिग्री दरवाजा खोल सकती है लेकिन स्किल आपको उसके अंदर तक पहुंचाती है और आगे बढ़ाती है। आपकी कमाई और आपकी ग्रोथ इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी स्किल के माध्यम से क्या कर पाते हैं, ना कि इस बात पर कि आपके पास कागज की डिग्री के रूप में क्या है। यानी असली पावर तब आती है जब इंसान पूछना शुरू करता है कि मेरा इंटरेस्ट मुझे कहाँ खींचता है, मैं किस समस्या को हल करके लोगों को वैल्यूज दे सकता हूँ। आज की ऑनलाइन दुनिया मेरे टैलेंट को एम्पलीफाई कैसे कर सकती है, और यहीं पर फ्यूचर डिजाइन होता है। दुनिया में सबसे बड़ा शिफ्ट ये नहीं कि टेक्नोलॉजी बदल रही है, बल्कि ये है कि अर्निंग और फुलफिलमेंट अब माइंड से होती, टाइम से नहीं। क्योंकि अब दिमाग की स्किल्स को बढ़ाकर ही अर्निंग के रास्ते खोले जा सकते हैं। स्कूल सिस्टम कहता है कि पहले डिग्री लो फिर आपकी पहचान बनेगी, और द शिफ्ट कहता है कि पहले खुद को पहचानो कि आपके पास कौन सी स्किल है, आप क्या क्या कर सकते हैं, फिर बाकी सब कुछ जुड़ जाएगा। ग्रोथ वहीं होती है जहाँ सीखने की दिशा क्यूरियोसिटी के साथ हो, ना कि मजबूरी से। चैप्टर 9, द न्यू रिच। क्या हो अगर अमीरी पैसों से नहीं बल्कि जिंदगी को महसूस करने की कला से शुरू होती हो। हर कोई खुश रहना चाहता है लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि खुशी भी एक स्किल है। अगर खुशी स्किल है तो इसका मतलब है कि कोई भी इसे सीख सकता है, अभ्यास कर सकता है और इसमें बेहतर बन सकता है। फिर सवाल उठता है, यदि ये स्किल है तो हम सभी क्यों दुखी घूमते हैं? क्यों ज़्यादातर लोग पैसे कमाने में जीत जाते हैं लेकिन सुकून कमाने में हार जाते हैं? असल संघर्ष गरीबी का नहीं, खालीपन का है। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेते हैं लेकिन कुछ समय बाद उन्हें अच्छा नहीं लगता। फ़ोन बदलते हैं लेकिन 7 से 15 दिन बाद उस फ़ोन का एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। नई जॉब है, नया रिश्ता, नया घर, नया शहर भी, फिर भी अंदर वही बेचैनी, वही खालीपन। और असली दुख तब होता है जब जिस चीज़ की चाह हो वो मिल जाए और फिर भी दिल में एक खालीपन हो। द न्यू रिच कहता है कि अमीरी वो नहीं जो सब कुछ खरीद सके, अमीरी वो है जो जिंदगी को महसूस कर सके। खुशी एक स्किल है
खुशी किस्मत से नहीं मिलती, खुशी एक कला है जिसे सीखा और अभ्यास किया जा सकता है। अगर इंसान अपनी जिंदगी में ऐसे अनुभव बनाना सीख ले जो दिल को अच्छा महसूस कराए, तो उसे महंगे सांदों की नहीं, अच्छे अनुभवों की जरूरत होती। यानी सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं, अपने दिल को महसूस करने के तरीके में होती। काम खुद को व्यक्त करने का तरीका है। काम को मजबूरी की तरह करने से स्ट्रेस मिलता है, लेकिन काम को अपने अंदर की क्रिएटिविटी और टैलेंट को व्यक्त करने के तरीके की तरह देखने पर खुशी और संतोष मिलता है। अगर काम सिर्फ पैसे कमाने का साधन है तो थकान महसूस हो, और अगर काम सेल्फ एक्सप्रेशन बन जाए तो काम में एनर्जी भी होगी और एक्साइटमेंट भी। काम वो होना चाहिए जिसमें हम खुद को महसूस कर सकें। लाइफ में सिर्फ काम करते रहना संतुलन नहीं है, और फिर लंबे समय बाद आराम करने पर भी संतुष्टि नहीं मिल पाती। वर्क लाइफ बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अपनी ऊर्जा को इस तरह से बांटना कि आपका काम भी आगे बढ़े और मन को खुशी भी मिले। अगर दिन में काम के समय पूरी एनर्जी काम पर लगाई जाए और बाकी समय खुद के लिए, परिवार के लिए और अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगाई जाए, तो जिंदगी आसान और हल्की लगने लगती है। फ्रीडम, लोग कहते हैं मुझे आज़ादी चाहिए, पर असली इच्छा कुछ भी न करने की आज़ादी नहीं होती। असली खुशी है अपने काम के ढांचे में अपने पसंद की चीज चुनना, उसकी स्वतंत्रता होना। काम को खत्म नहीं करना है, बल्कि उस काम में अपनी पसंद, अपनी स्किल और अपना तरीका चुनने की आज़ादी होना चाहिए। इसे ही ऑटोनॉमी कहते हैं। यानी जिंदगी में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, इसका फैसला आप खुद करें, कोई और नहीं। न्यू रिच का मतलब वो व्यक्ति जो अपनी जिंदगी को जीतता है समय, ऊर्जा और काम के नियंत्रण के साथ। वो उसे बहुत ज़्यादा काम करके नहीं जीतता, बल्कि सही और मीनिंगफुल काम करके जीतता है। उसकी जिंदगी का फॉर्मूला साफ है, कम काम नहीं, ऐसा काम जिसमें दिल और दिमाग दोनों खुश हो। ऐसा जीवन जिसमें सिर्फ जिया ना जाए, महसूस भी किया जाए। असली अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि दिमाग, समय और काम पर नियंत्रण रखने में। चैप्टर 10, द स्किल स्टैक। क्या हो अगर आपकी कमाई, पहचान और काम का फ्यूचर किसी एक बड़ी स्किल पर नहीं, बल्कि स्किल्स के संयोजन पर टिका हो। हम सब सोचते हैं कौन सी स्किल सीखूं जिससे मेरी जिंदगी बदल जाए। कोडिंग करूं, ग्राफिक डिजाइनिंग, मार्केटिंग या कम्युनिकेशन। पर सच्चाई ये है, आज की दुनिया में एक कौशल आपको आगे नहीं ले जा सकता। भीड़ से अलग बनने के लिए 3 से 5 स्किल का होना बहुत जरूरी है। यही है स्किल स्टैक, जहां आप दुनिया के लिए रिप्लेसेबल नहीं, बल्कि अनमैचेबल बन जाते हैं। आज की समस्या स्किल की कमी नहीं, स्किल ओवरलोड है। लोग सीखते जाते हैं पर लागू नहीं करते, कोर्स खत्म करते हैं पर प्रोजेक्ट को शुरू नहीं करते, नॉलेज बढ़ाते हैं पर कॉन्फिडेंस हासिल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जब आपके पास सिर्फ एक स्किल होती है तो उसकी कीमत कम होती है, क्योंकि वो स्किल बहुत से लोगों के पास होती है, इसलिए कंपटीशन ज़्यादा होता है और अर्निंग भी कम होती है। लेकिन जब आपके पास 2 से 4 स्किल का सेट होता है, आप 2 से 4 स्किल के साथ काम करते हैं, तो आप बाकी लोगों से अलग दिखने लगते हैं। आप वही काम दूसरों से बेहतर, तेज और खास तरीके से कर पाते हैं, इसलिए आपकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। इसका मतलब साफ है कि सफलता सिर्फ एक स्किल से नहीं मिलती। असल सफलता तब मिलती है जब कई स्किल्स मिलकर काम करती। सबसे पहले देखो तुम्हें किस स्किल में सच में दिलचस्पी है, जिसे सीखने में आपको मजा आता है, जिसमें आपको वास्तविक में दिलचस्पी है, वही आपकी मेन स्किल होनी चाहिए। फिर उस मेन स्किल के आसपास 2 से 4 छोटी स्किल्स और जोड़ो। ये छोटी छोटी स्किल्स आपकी मेन स्किल की ताकत को बढ़ा देती है। इसे ऐसे समझो, अगर आपको लिखना पसंद है तो सिर्फ लिखना काफी नहीं होता, उसके साथ एक स्किल्स जोड़ो। मार्केटिंग, स्टोरी टेलिंग, कम्युनिकेशन। इन स्किल्स के साथ आपकी राइटिंग की स्किल्स और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। अगर आपको कोडिंग करना पसंद है, आप कोडिंग जानते हैं, तो कोडिंग आपके पूरे करियर को बूस्ट नहीं कर सकती। उसके लिए साथ में UI UXI डिजाइनिंग करिए, सिस्टम डिजाइनिंग कीजिए, ऑटोमेशन की स्किल सीखिए, जिससे आपकी कोडिंग की वैल्यू कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। आने वाला भविष्य उन लोगों का नहीं जो सिर्फ हार्ड वर्क करते हैं, भविष्य उनका है जो स्मार्ट स्किल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। द स्किल स्टिक फॉर्मूला यही कहता है कि क्यूरियोसिटी के साथ अपने स्किल को चुनो, हर स्किल्स को एक दूसरे से जोड़ो और उन्हीं स्किल से लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करो, उनके जीवन में वैल्यूज ऐड करो। जहाँ स्किल मीनिंगफुल बन जाती है, वहीं आपका करियर भी मीनिंगफुल बनने लगता है। चैप्टर 11, द प्रोजेक्ट। क्या हो अगर आपकी जिंदगी बदलने की आदत किसी मौके में नहीं, बल्कि एक छोटे निजी प्रोजेक्ट में छुपी हो, जो आपने अभी तक शुरू ही नहीं किया। हम सब बदलाव चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि बदलाव कहाँ से शुरू होता है। ज़्यादातर को लगता है
कि इसके लिए बड़ी नौकरी, बड़ा मौका, बड़ा स्टार्टअप या बड़ा आइडिया चाहिए, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। जिंदगी तब बदलती है जब इंसान किसी छोटे पर मीनिंगफुल प्रोजेक्ट पर काम शुरू करता है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें थोड़ा डर हो, थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन दिल के अंदर से आवाज आए, यही मुझे करना चाहिए, और यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। ज़्यादातर लोग प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर पाते क्योंकि दिमाग हमेशा शॉर्टकट्स की तलाश में रहता है। मैं पहले परफेक्ट स्किल सीख लूँ, फिर कुछ बनाऊंगा, जब मुझे समय मिलेगा तब मैं शुरू करूंगा, जब मुझे फ्यूचर की 100% क्लियरिटी मिलेगी तभी काम को शुरू करूंगा। लेकिन सच ये है, क्लियरिटी काम करने के बाद मिलती, कॉन्फिडेंस पहला कदम उठाने के बाद आता है, स्किल प्रोजेक्ट शुरू करने और उसे बनाते बनाते बिल्ड होती है। अगर हम बस सीखते रहें, प्रोजेक्ट को बनाए नहीं, उसे इम्प्लीमेंट ना करें, तो माइंड इंफॉर्मेशन से भर जाता है, लेकिन लाइफ आगे नहीं बढ़ती। द प्रोजेक्ट की असली शक्ति ये कहती है कि हर प्रोजेक्ट एक स्कूल है जहाँ असली सीख मिलती। जब आप प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो दिमाग में एक अद्भुत चेन रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट, प्रॉब्लम। जैसे ही प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो दिमाग पहले ही साफ साफ देख लेता है कि असली मुश्किल कहाँ है। जो चीज पहले समझ नहीं आती थी अब बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगती है, मैं कहाँ फंस रहा हूँ। सेकेंड, सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम दिखते ही दिमाग ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन मोड में चला जाता है। आप इंटरनेट देखते हैं, लोगों से सीखते हैं, खुद से ट्राई करते हैं और अंदर ही अंदर दिमाग में प्रॉब्लम सॉल्विंग मसल्स बनने लगती है। थर्ड, स्किल इंप्रूव। समस्या हल करते करते स्किल्स तेजी से बढ़ती है। आप एडिटिंग, मार्केटिंग, राइटिंग, प्लानिंग या जो भी काम कर रहे हो, धीरे धीरे वही स्किल और बेहतर, साफ और तेज होने लगती, यानी बिना किताबों के आपकी वास्तविक स्किल अपग्रेड होने लगती। फोर्थ, क्रिएटिविटी एक्टिवेट। जब चैलेंज आता है तो दिमाग शॉर्टकट्स और नए तरीके खोजता है, यहीं से क्रिएटिविटी जागती है। आप सोचते हैं इसे थोड़ा अलग तरीके से कैसे किया जा सकता है, और यहीं से आइडियाज बनने लगते हैं। 5, आइडेंटिटी अपग्रेड। सबसे बड़ा बदलाव अंदर होता है। आपको खुद महसूस होता है कि मैं सिर्फ सोचने वाला इंसान नहीं, मैं करने वाला इंसान बन रहा हूँ। आपके अंदर कॉन्फिडेंस, ओनरशिप और सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ जाती है, और यही आइडेंटिटी अपग्रेड की पहचान है। एक छोटा सा प्रोजेक्ट एक बड़ी क्रेडिटी देता है। एक मीनिंगफुल प्रोजेक्ट जीवन की दिशा बदल देता है, और असली मैजिक तब होता है जब प्रोजेक्ट दूसरों के काम आने लगता है। तभी उससे कैरियर, पैसा, पहचान और पर्पस निकल कर आता है। किसी भी इंसान की ग्रोथ लक से नहीं होती, प्रोजेक्ट से होती। एक प्रोजेक्ट आपके दिमाग को दिशा देता है, आपकी स्किल्स को शार्पन करता है, आपके कॉन्फिडेंस को इनबिल्ड करता है और आपकी आइडेंटिटी को नया अर्थ देता है। और सबसे अहम बात कि आपको महसूस कराता है कि जिंदगी आपकी है। चैप्टर 12, द वेसल। क्या हो अगर आपकी जिंदगी पूरी दिशा आपकी जॉब, इनकम, टाइम, आइडेंटिटी इसका इंतजार कर रहे हो कि आप खुद अपने लिए एक ऐसा वेसल बनाएं जो आपकी असली जिंदगी को संभाल सके। हर इंसान के अंदर एक सपना होता है, वो जिंदगी जीने का जिसमें समय अपने हिसाब से, पैसा अपनी स्किल से आए और काम ऐसा हो जो दिल से में आग जलाए, थकान महसूस ना कराए। लेकिन ये सपना दूर क्यों लगता है? क्यों हम जिंदगी में सरवाइव करने के लिए स्ट्रक्चर बनाते हैं लेकिन ग्रो करने के लिए वेसल नहीं बनाते? वेसल एक ऐसा सिस्टम जो हमारी स्किल, पैशन, वैल्यू और लाइफस्टाइल को थामे रख सके, और ये अध्याय इसी वेसल की खोज है। ज्यादातर लोग ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ रूल्स पहले से बने होते हैं। किस समय पर काम करना है, कितना काम करना है, किस तरह काम करना है और कितनी इनकम मिलेगी, यानी पूरा स्ट्रक्चर किसी और का होता है, हमारा नहीं। इसी वजह से क्या होता है, हमारे पास टैलेंट और स्किल होती है, हम वैल्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी स्किल बेचने की बजाय अपना समय बेचते हैं। इतने घंटे काम करेंगे तो इतना पैसा मिलेगा, ज़्यादा काम करेंगे ज़्यादा थकेंगे, पर जरूरी नहीं है कि ज़रा खुशी मिले या ज़रा संतुष्टि मिले। और इस स्थिति में समस्या स्किल की नहीं होती, प्रॉब्लम ये है कि स्किल के लिए कोई अपना सिस्टम नहीं बनाता। हमारे पास काम होता है पर कंट्रोल नहीं होता। जब स्किल को चलाने वाला अपना कोई सिस्टम नहीं होता तो जिंदगी रैंडम लगती, कभी पैसे हैं कभी नहीं, कभी मोटिवेशन है कभी नहीं, यानी लाइफ स्टेबल नहीं होती, क्योंकि हमारा काम हमारे स्ट्रक्चर पर नहीं, दूसरों के स्ट्रक्चर पर चल रहा होता है। जब इंसान कोई स्किल सीख लेता है तो उसके लिए स्किल फ्यूल की तरह काम करती, यानी स्किल में ताकत होती, लेकिन स्किल अकेले नहीं चल सकती। अगर स्किल को कुछ चलाने के लिए ढांचा न मिले तो वो सिर्फ एक शौक बनकर रह जाती। और फिर आता है प्रोजेक्ट, जो स्किल को इंजन की तरह चलाता है, यानी प्रोजेक्ट स्किल को इस्तेमाल करने का तरीका देता है। जब आप किसी काम, आइडिया या
क्रिएशन पर लगातार काम करते हैं तो स्किल आगे बढ़ने लगती और उसका असर दिखने लगता है। लेकिन स्किल और प्रोजेक्ट के बावजूद इनकम और आइडेंटिटी तब तक स्थिर नहीं होती जब तक इंसान अपना वेसल नहीं बनाता। वेसल मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिससे आपकी स्किल और मेहनत दुनिया तक पहुंचे और बदले में आपको पैसा, पहचान, स्वतंत्रता और ग्रोथ मिले। इस वेसल के 3 हिस्से हैं। ब्रांड, ये तय करना कि आप कौन हैं, आप किसके लिए काम करते हैं। कंटेंट, आप अपनी नॉलेज और वैल्यूज को लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। प्रोडक्ट, और लोग आपको किस चीज़ के बदले पैसा देते हैं। जब ये तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं तो स्किल सिर्फ स्किल नहीं रहती, इनकम का सोर्स बन जाती और काम सिर्फ नौकरी नहीं रहता, आइडेंटिटी बन जाता है। और उसी पर इंसान महसूस करता है, अब मैं जीवन को चला रहा हूँ, मैं इसे डिजाइन कर रहा हूँ। कल्पना की आप सुबह उठते हैं और अब कोई बॉस या अलार्म आपको नहीं चलाता। अब आप काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका काम दुनिया में फर्क डाल रहा है। आपका लैपटॉप, आपका वॉइस, आपकी स्किल दूसरों की मदद कर रही है और बदले में पैसा आता, सम्मान आता है, संतुष्टि आती और उसी क्षण आपको महसूस होता है मैं अपनी जिंदगी चला रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी बना रहा हूँ। आखिर में बात बस इतनी है, दुनिया नहीं बदलेगी, हालात नहीं बदलेंगे, लेकिन तुम अपना फोकस चुन सकते हो। जब तुम प्रिंसिपल्स पकड़ते हो तो तुम्हें डायरेक्शन मिलती है। जब फोकस, एनर्जी और एक्सपीरियंस साथ आते हैं तो तुम रुकते नहीं हो, बढ़ते चलते हो। जब तुम अपना लेंस बदलते हो, अपना गेम खुद चुनते हो और अपना फॉर्मूला सेट करते हो तो जिंदगी रिएक्शन नहीं डिजाइन बन जाती। आप खुद उसे डिजाइन करते हैं। तो अब सवाल ये नहीं कि जिंदगी मुझे कहाँ ले जाएगी, सवाल ये है मैं अपने फोकस से जिंदगी को कहाँ ले जाना चाहता हूँ। अगर तुम अंदर से तैयार हो तो द आर्ट ऑफ फोकस की ये बुक तुम्हारी अगली जिंदगी की शुरुआत बन सकती है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।